नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी में बढ़ जाएंगे प्रॉपर्टी के दाम, रेवेन्यू ओरिएंटेड ड्राइव में कल तय होंगे नए रेट। मध्य प्रदेश सरकार ने रेवेन्यू ओरिएंटेड ड्राइव में प्रदेश की उन लोकेशंस पर जमीन और इमारतों के सरकारी दाम बढ़ाने का फैसला किया जहां फिलहाल ज्यादा रजिस्ट्रीज हो रही हैं। इन लोकेशंस को पहचानने का काम जिलों में कलेक्टर के द्वारा करा लिया गया है। 5 नवंबर तक सभी जिलों के प्रस्ताव आईजी पंजीयन और मुद्रांक के पास पहुंच जाएंगी। एमपी हाईकोर्ट का यूट्यूब एक्स मेटा राज्य केंद्र सरकार को नोटिस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर बड़ा आदेश दिया है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग को एडिट कर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश जारी किया। भोपाल के 6.10 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सुविधा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने भोपाल में QR कोड वाले स्पॉट बिजली बिल की सुविधा शुरू की। सोमवार से कुछ इलाकों में ऐसे बिल बांटना शुरू कर दिया है। उपभोक्ता चाहें तो थर्ड पार्टी UPI ऐप से बिल का तुरंत भुगतान कर सकते हैं। एमपी में महिलाओं को अब सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण। मध्य प्रदेश में महिलाओं को अब सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण मिलेगा। मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके मुताबिक एमपी सिविल सेवा में महिलाओं को अब 33 की बजाय 35% रिजर्वेशन मिलेगा। मध्य प्रदेश में खुलेंगे 254 नकद खाद विक्रय केंद्र। मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई गई। इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज में सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए आयु सीमा को 10 साल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब 40 के बजाय 50 साल तक उम्र के अभ्यर्थी मेडिकल कॉलेजेस में सहायक प्राध्यापक पद के लिए आवेदन कर पाएंगी। 5 वर्ष में GDP दुगना करने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर हुई चर्चा। वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश को विकास में अग्रणी बनाने के लिए तैयार किए जा रहे विजन डॉक्यूमेंट में कृषि, MSME, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा पर विशेष जोर रहेगा। इसके अतिरिक्त फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भी प्राथमिकता में रहेंगे। किसानों का समूह बीमा कर मुकर गया। जिला सहकारी बैंक अब हर्जाना भी देगा। खरगोन का जिला सहकारी बैंक किसानों का समूह बीमा करने के बाद दावे के भुगतान के समय मुकर गया। उसने जिस बजाज एलियांज बीमा कंपनी से पॉलिसी ली थी, उसने भी किसानों को अपात्र बताकर राहत देने से इनकार कर दिया। एमपी के अमरकंटक, पचमढ़ी सबसे ठंडे। भोपाल, जबलपुर में ग्वालियर से ज्यादा सर्दी। नवंबर की शुरुआत होते ही मध्य प्रदेश में रातें ठंडी हो गईं। ज्यादातर शहरों में रात का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम है। अनूपपुर का अमरकंटक और नर्मदापुरम का पचमढ़ी सबसे ठंडा है। यहां टेम्परेचर 13 डिग्री के नीचे चल रहा है। 11 नवंबर से ओमकारेश्वर से शुरू होगी 50 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा। निमाड़ और मालवा के ग्रामीणों की आस्था और विश्वास से जुड़ी मां नर्मदा की 5 दिवसीय और 49वीं धार्मिक ओमकारेश्वर नर्मदा लघु परिक्रमा पंचकोशी यात्रा 11 नवंबर से शुरू होगी। करीब 50 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा में हजारों श्रद्धालु ओमकारेश्वर से अंजरुद, सनावट, टोकसर, सीमरला, बड़वा, सिद्धवरकूट होते हुए वापस 15 नवंबर को ओमकारेश्वर पहुंचकर नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करेंगी। मोहन कैबिनेट बैठक में इन प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी। सहकारी समितियों के गठन, उनकी मॉनिटरिंग और बेहतर कार्यक्षमता के लिए 3 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% खर्च को वहन करेगी। बैठक में सीएम ने विभिन्न विभागों की भर्ती प्रक्रिया की जानकारी भी मांगी है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।